से मधु भर रही है और एक हाथ से कमल को घुमाते हुए क्या करती है, जितने भी भ्रमर आ रहे हैं उनको भगाती है। और जब उन सारे पात्रों में मधु भर दिया जाता है, उसके बाद वृंदा जी उन सारे पात्रों के जो मुख है जिसमें से मधु निकलेगा, उसके आसपास फूलों का बड़ा सुंदर श्रृंगार करती है। क्यों? अंदर तो मधु है, बाहर भी सौरभ होनी चाहिए ना, तो बाहर उसको फूलों से उसका पूरा पात्र को सजाया जाता है। उसके बाद जब राधा कृष्ण यहाँ पे बैठते हैं, उतने में ही जब वो मधुपान लीला करेंगे तो वृंदा देवी इशारा करती है, त्वदा गया पल्लव पुष्प भृंगा मृगादि बिर्माधव केलि कुंजा मध्याति विभांति विभूष्यमाना वृंदे नमस्ते चरणार वृंदम। उनकी आज्ञा से क्या होता है, उनकी आज्ञा से जितने भी यहाँ पे जब मधुपान लीला आरंभ होगी, जितने भी पशु पक्षी हैं वो राधा कृष्ण का कीर्तन गाना शुरू कर देते हैं। उन्हीं की आज्ञा से मयूर जो है आके वो नृत्य करना शुरू कर देता है। और उन्हीं की आज्ञा से क्या होता है, जितने भी वृक्ष हैं वो क्या करते हैं, झुक के राधा कृष्ण को प्रणाम करते हैं। अब जैसे ही मधु पान करना शुरू करेंगे, उतने में ही जब सारी सखियां वहां पे है, अब जब मधुपान किया जाता है, इसको उस जगत का और इस जगत का एक जैसा मत समझना। इस जगत का जो मदिरा होता है, उस जगत की मधु, दोनों एक नहीं है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो वहां पे जब वो मधुपान लीला आरंभ करते हैं, तो मधुपान करते ही क्या होता है, जब सखियां पहले ही मधुपान करती है, तो जब पहला पान किया जाता है, पहला पान करती क्या होता है, आंखें लाल हो जाती है। अब जब गोपियां देखती है, अरे ये क्या हुआ, या तो जिन्होंने पिया सबकी आंखें लाल हो गई, तो कुछ गोपियां कहती नहीं हम तो पियेंगी ही नहीं। फिर जब दूसरी बार पान किया जाता है, तो दूसरी बार पान करने से क्या होता है, वाणी जो है वो लड़खड़ाना शुरू हो जाती है, ललिते ये क्या हो रहा है, तो वाणी जो है बिल्कुल लड़खड़ाना होने लग जाती है। जब तीसरी बार पिया जाता है, तो पूरी की पूरी जो सृष्टि है घूमने जैसे नजर आती है। तो एक सखी दूसरी सखी को बोलती है, सखी मुझे संभालो, पृथ्वी घूम रही है, मैं गिर रही हूँ। तो इस प्रकार से जब वो मधुपान कर रहे होते हैं, तो राधा और कृष्ण जब सबसे पहला पात्र दिया जाता है कृष्ण को, तो कृष्ण जो है अपना पात्र पहले मधु नहीं पीते, वो क्या करते हैं, राधा जी के पास लेके जाते हैं कि राधा जी आप इसको प्रसादी करो, फिर मैं इसको पान करूंगा। लेकिन राधा जी चाहती है कि नहीं, मुझे कृष्ण का प्रसादी चाहिए। तो राधा जी क्या करती है, उस पात्र को बिल्कुल अपने अधरों तक लेके आती है, उसको सूंघ के कृष्ण को वापस दे देती है, लेकिन पीती नहीं है। और उतने में कृष्ण देखते हैं कि अरे एक तो ये पात्र जो है इसमें मधु भरी वृंदा जी ने, इस पात्र को स्पर्श किया किसने, श्रीमती राधा रानी ने, और राधा रानी ने इसको केवल स्पर्श ही नहीं किया, राधा जी की अंग गंध भी उसमें जुड़ चुकी है। तो कृष्ण जो है बड़ा ही उत्सुकता के साथ उस मधु को पान करते हैं। अब जब कृष्ण मधु को पान करते हैं, राधा जी पान कर रही हैं, एक सखी बोलती है चंद्रमा के प्रतिबिंब को देख के, तो जब चंद्रमा का प्रतिबिंब उसमें आता है, बोलती है अरे मेरे पात्र के अंदर चंद्रमा किसने डाल दिया, चंद्रमा ने तो मेरा मधु जूठा कर दिया, अब मैं इस मधु को नहीं पीऊंगी। तो दूसरी सखी बोलती है अरे तू पी ले, क्या हो गया, अरे अगर चंद्रमा मेरे गले में अटक गया तो मैं क्या करूंगी। अरे नहीं, चंद्रमा तो तरलमय है, वो तो अमृतमय है, रसमय है, वो तेरे गले में क्यों अटकेगा। बोली नहीं, देखो चंद्रमा में दाग है, तो इसने दाग है और इसने मेरे पात्र को जूठा कर दिया, मेरे लिए दूसरा पात्र लेके आओ। तो जब इस प्रकार से राधा कृष्ण यहाँ पे मधुपान लीला कर रहे होते हैं, उतने में ही क्या होता है, बताया कि कृष्ण जो है, कृष्ण के वक्षस्थल पे हमेशा एक कौस्तुभ मणि रहती है। कौन सी मणि, कौस्तुभ मणि रहती है। तो उतने में ही क्या होता है, उनकी कौस्तुभ मणि जो है वहां से अंतर ध्यान हो जाती है। जब कौस्तुभ मणि अंतर ध्यान हो जाती है, तो कृष्ण देखते हैं कि मेरे को मधुपान करके गोपियों ने क्या किया, मेरी कौस्तुभ मणि को ही चोरी कर लिया है। तो कृष्ण राधा जी को बोलते हैं, राधे तूने मेरी कौस्तुभ मणि ली है, मेरी कौस्तुभ मणि वापस दे। राधा जी बोलती है मैंने नहीं ली, ललिता ने ली है। ललिता के पास जाते हैं, ललिते मेरी कौस्तुभ मणि दे। तो ललिता बोलती है मैंने नहीं ली, किसने ली है, विशाखा ने ली है। विशाखा के पास जाते हैं, तो सारी सखियों के पास जब सब जाते हैं, मेरी कौस्तुभ मणि कहाँ है। तो ललिता बोलती है अरे धूर्त, एक बात बताओ, अगर किसी पति की दो पत्नी हो, तो दोनों पत्नी आपस में प्रेम से रहेगी या लड़ाई करेंगी। जब एक ही नहीं छोड़ती तो दो तो लड़ाई करेंगी ना। तो वहां पे बोले कि देखो आपके वक्षस्थल पे दो पत्नियां रहती है, एक आपकी वैजंती माला और एक आपकी कौस्तुभ मणि। तो वैजंती माला ने कौस्तुभ मणि को देखा, ये तो मेरी सौतन लगती है, इसलिए आपकी कौस्तुभ मणि को तो आपकी वैजंती माला ने ही भगा दिया, इसमें हमारा क्या दोष है। अगर दोष देना है तो किसको दो, अपनी पत्नी वैजंती माला को, तो जो आपके वक्षस्थल में बैठी है। अगर किसी के घर पे सामान चोरी हो गया, आपने किसी के घर पे रखा, तो पड़ोसी से थोड़ा ना पूछोगे, आपके वक्षस्थल से कौस्तुभ मणि गई है तो किससे पूछो, वैजंती माला से पूछो। तो कृष्ण क्या करते हैं, क्रोध में आके अपनी वैजंती माला को तोड़ना शुरू करते हैं, और उतने में उनकी कौस्तुभ मणि वापस आ जाती है। वापस क्यों आ जाती है, क्योंकि उन्होंने मधुपान किया हो, तो कौस्तुभ मणि पीछे चली गई थी, तो जैसे ही उसको तोड़ रहे होते हैं तो वापस आगे आ जाती है। तो सोचो ये कृष्ण कौन है, ये कृष्ण वो है जिसको हमारे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी बोलते हैं, तब इच्छा मत ब्रह्मा करे न सृजन, तब इच्छा मत विष्णु करे न पालन, तब इच्छा मत शिव करे न संहार,
अरे जिनकी इच्छा मात्र से ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि करते हैं, जिनकी इच्छा मात्र से विष्णु पूरी जगत का पालन करते हैं, जिनकी एक इच्छा मात्र से शिव जी ही पूरी सृष्टि का संहार करते हैं, जिनकी केवल एक दृष्टिपात से क्या होता है, स्व नाथ प्रकटे एक दृष्टि क्षणे, जिनकी एक दृष्टि मात्र से क्या होता है, अज वैकुंठ आदि जितने भी वैकुंठ लोग हैं, जितने भी अनंत कोटि ब्रह्मांड, केवल उनकी एक दृष्टि मात्र से प्रकट हो जाते हैं कृष्ण की। और अपने अपने स्व नाथ के साथ उन्होंने दृष्टिपात किया तो उसी समय कैलाश प्रकट हो गया शिव जी के साथ। उनके दृष्टिपात से क्या होता है, ब्रह्मा जी का लोक सत्यलोक प्रकट हो जाता है ब्रह्मा जी के साथ केवल एक क्षण के अंदर, और वही कृष्ण ब्रज के अंदर भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूँ, और ये बड़ी सुंदर मधुपान लीला करते हैं। फिर आगे क्या होता है, आगे होता है भजी बूजी बे रसिक ना बूजी बे मूड। क्या इंगित में बता रहे हैं कि देखो चंद्रमा और कमल ये दोनों मित्र है या आपस में शत्रु है, बताओ। कमल और चंद्रमा मित्र है या शत्रु है? आपस में ये शत्रु है। क्यों? जैसे ही चंद्रमा आता है कमल बंद हो जाता है, और जैसे ही चंद्रमा जाता है तो कमल इतना हर्षित होता है कि अब मेरा मित्र सूर्य आने वाला है, और वो खिलखिला के एकदम से प्रकट हो जाता है। तो इस मधुपाल लीला में क्या हुआ, चंद्रमा की जो निधि है वो है उसकी अमृत, और जो कमल है, कमल की निधि क्या है, उसका सौरभ। इसके पास अमृत नहीं है और उसके पास सौरभ नहीं है, तो दोनों ने क्या किया, एक दूसरे के साथ अपनी निधि का आदान प्रदान किया। इस लीला के माध्यम से जो कृष्ण रूपी मुख चंद्र है और राधा रूपी जो मुख कमल है, दोनों की मित्रता हो जाती है। और आगे जब ये मधुपान लीला हो रही होती है तो कुछ सखियां ऐसी भी होती है जो वहां पे मधुपान नहीं करती। क्यों? क्योंकि हमें तो राधा कृष्ण की सेवा करनी है, अगर हम मधुपान कर लेंगी तो हम सेवा कैसे करेंगी। और आगे फिर इस लीला में कृष्ण जो है जब इतना मधुपान कर लेते हैं वो अपने आप को राधा समझ बैठते हैं, और राधा जी मधुपान करते करते अपने आप को कृष्ण समझ बैठती है, यानी कि राधा कृष्णमयी हो जाती है और कृष्ण राधामयी हो जाते हैं। तो कृष्ण राधा समझ के राधा जी को बोलते हैं, अरे कृष्ण, राधा जी अपने आप को कृष्ण समझ के कृष्ण को राधा समझ के बोलती हैं, अरे राधे। तो राधा जी अपने आप को कृष्ण समझ के पूछती हैं कृष्ण से, अरे राधे एक बात बताओ, तुम तो मेरी दासी हो ना? तो राधा जी बोलती है, नहीं नहीं, मैं आपकी दासी नहीं, मैं तो आपकी प्राण हूँ। और कृष्ण बोलते हैं कि हाँ हाँ, और मैं भी क्या हूँ, आपका ही प्राण हूँ। तो इस प्रकार से ये बड़ी ही सुंदर यहाँ पे मधुपान लीला हुई है। और यहीं पे ही कृष्ण अपने सखाओं को लेके आते थे, गैयाओं को लेके आते थे। जो हम पीछे में भी कुंड देख रहे हैं, इसी कुंड में कृष्ण अपनी गैयाओं को नीरी नीरी तिरी तिरी बोल के लेके आते हैं, उनको जल पान कराते हैं, फिर उनको वापस लेके आते हैं। और कृष्ण किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और अपनी बंसी से क्या करते हैं, बुला बुला के एक एक गैया का नाम लेते हैं। जब कृष्ण अपनी बंसी बजाते हैं तो उस बंसी की तान जो है, सब की सब जो गैया है उनको उससे अपना नाम सुनाई देता है, पिंगले, धामली, श्यामली। तो जब सब एक एक गैया का नाम लेके पुकारते हैं, सारी गैया आ जाती है। कृष्ण सारी गैयाओं को देखते हैं, एक गैया नहीं आई, उसने मान कर लिया है। क्यों? क्योंकि जब कृष्ण बंसी में सबके नाम ले रहे थे, उसका नाम लेना भूल गए थे, फिर उसको स्पेशली जाते हैं और उसका मान भंग करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे कृष्ण की बड़ी ही सुंदर सख्यमय लीला भी हुई है। और विशेष रूप से कलयुग में श्रीमद चैतन्य महाप्रभु भी स्थान पे आए हैं, इसलिए भगवान को ये बहुत प्रिय स्थान है। चारों युग में भगवान की यहाँ पे लीला हुई है। बोलो मधुवन की जय। हरे कृष्ण। सब बैठ जाओ जो पीछे खड़े हो। देखो यहाँ का धूल लेने के लिए हम लोग आए। एक प्रश्न करता हूँ, कौन उत्तर दे पाता है। जैसे भगवान जगत से जब चले गए, उन्होंने केवल 3 चीज हमारी कल्याण के लिए रख कर गए। आप बता सकते 3 चीज क्या है? नाम रूप। कौन बोलेगा? तो हाथ उठाओ, कौन बोलेगा? मिट्टी, यमुना जी मिट्टी, नाम रूप और दाम। ताली बजाओ। मिट्टी और क्या छोड़ कर गए? मिट्टी, मिट्टी, धूल, माता जी एक नाम रूप और भूमि धाम छोड़ कर गए। और क्या छोड़ कर गए? धूल, हाँ? और क्या छोड़ कर गए? कहते भगवान ने ये यमुना नदी और ये श्री गिरिराज को छोड़ कर गए, क्योंकि हमारी कल्याण के लिए। इसलिए यहाँ का जो धूल है ना, केवल हम यहाँ के धूल के लिए ही आए और कोई चीज नहीं। इसलिए भागवत में देखो, कृष्ण स्वयं कहते हैं, अनुब्रजामि अहम नित्यम पुये एत अंघ्रि रेणु। कृष्ण स्वयं कहते हैं, कहते मैं तो भक्तों का पीछे पीछे चलता हूँ। क्यों? जो भक्त चलते हुए जाएंगे, उनका जब चरण धूलि मेरे सर पर पड़ेगा
मैं पवित्र हो जाऊंगा, मैं पवित्र हो जाऊंगा। कौन कह रहे हैं? कृष्ण का कृष्ण कह रहे हैं। इसलिए श्री रसखान जी कहते हैं, कहते ब्रज में आओ तो दो चीज तो जरूर ग्रहण करो। क्या है? यमुना जी यमुना पान और रज और गिरिराज प्रभु जी दर्शन। कहते टिक्की और लस्सी। इसलिए कहते हैं, कहते जमुना नदी, कहते ये कहते रमण रेती लेट नहीं कियो ना जमुना पान। कहते जरूर यहाँ धूल में वो कह रहे लौट पोट जरूर खानी चाहिए और श्री जमुना की आचमन को लेनी चाहिए। नहीं तो रसखान जी कहते हैं, अरे भैया ये ब्रज का तत्व को फिर तुम नहीं समझ सकते हो। इसलिए यहाँ का जो धूल है वो कोई साधारण वस्तु है ही नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, चिंतामणि प्रकर सत्म सुकल्प वृक्ष। यहाँ का जो धूल नहीं, ये चिंतामणि है, कहते यहाँ का वृक्ष नहीं, ये सब के सब कल्प वृक्ष है। यहाँ पर चलना, जैसे आप लोग चल रहे हो, परिक्रमा कर रहे हो, नहीं तो गमनम नृत्यम। जब कोई व्यक्ति यहाँ चलता है क्या लगता है? मानो बड़े सुंदर रूप में नृत्य कर रहा है। अगर यहाँ पर कोई कुछ बोलता है, लगता है जैसे बड़े सुंदर गान कर रहे हैं। अगर यहाँ पर कोई सोता है ना, तो उसको समाधि की फल, उनको समाधि की फल प्राप्त होता है। इतने महिमा ये ब्रज धाम की। ठीक है ना? कथा को बाद में सबके लौट पुट खाना। हरे कृष्णा, बोला हरे।